तो हेलो दोस्तों, रिलाई स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड तुगलक वंश 1320 से 1414 तक इसका शासन रहा। तो आपको पता है कि हम हर दिन 20 MCQ प्रश्न करवाते हैं टॉपिक से रिलेटेड। अभी हमने हिस्ट्री का टॉपिक उठा रखा है, उससे कि हमने हर दिन 20 MCQ प्रश्न करवाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक का नाम है तुगलक वंश। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आप अपने टॉपिक पर आते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी अच्छे से देख लेना। तुगलक वंश, वंश का संस्थापक कौन था? अपना पहला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो अपना राइट आंसर हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अपना अगला प्रश्न है, चलो अपना अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कब की? ठीक है, क्या अपना गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कब की थी? स्थापना की थी 1206 में नहीं की, 1290 में, 1320 में और 1398 में। तो ये अपना राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन। ठीक है, 1320 में। तुगलक का बाद किले का निर्माण किसने करवाया था? तुगलक का बाद किले का निर्माण किसने कराया था? तो अपना ये राइट आंसर हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। तो अपना राइट आंसर इसका हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक। क्या गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, जो कि अपना मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का निर्णय किसने लिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, एक मिनट यार, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अभी आपने प्रश्न देख लिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। ठीक है, अपना ये हो जाता है राइट आंसर। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, सांकेतिक तांबे की मुद्रा किस शासक ने जारी की थी? सांकेतिक किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। तो अपना राइट आंसर हो जाता है यही मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता है अपना राइट आंसर। उसके बाद दीवाना ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवाना ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अपना ये हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो अपना राइट आंसर हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? फिरोज शाह ने किसकी स्थापना की थी? तो ये अपना मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन भाई। फिरोज शाह वाला। ठीक है, फिरोज शाह ने किसकी की थी? आगरा की, फिरोजाबाद की। तो फिरोजाबाद की थी, ये अपना राइट आंसर हो जाता है फिरोजाबाद। ठीक है, अगला प्रश्न अपना, अशोक के स्तंभों को दिल्ली मंगवाने का श्रेय किसे दिया था? किसे? गयासुद्दीन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को, फिरोज शाह और सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर हो जाता है फिरोज शाह तुगलक को। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? दीवाना ए रियासत, दीवाना ए बंदगान, दीवाना ए अर्ज और दीवाना ए ईशा। तो अपना राइट आंसर इसका हो जाता है बी ऑप्शन, दीवाना ए बंदगान। ठीक है, अपना 10वां प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक था, अपना राइट आंसर है ए, बी, सी और डी। तो राइट आंसर अपना हो जाता है नसीरुद्दीन तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक अपना राइट आंसर हो जाता है। तो अपना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए CGL CSL MTS की जो बच्चे तैयारी करें उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उनको भी अच्छे से देख लेना। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। ठीक है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया था भाई। ठीक है, कब किया? 1398 में। उसके बाद तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? जब तैमूर ने आक्रमण किया था, तो उस टाइम शासक कौन था? तो उस टाइम शासक था नसीरुद्दीन तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था उस टाइम शासक। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता था अपने सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाता है ये दोनों ए और बी, जूना खां और उलूग खां के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने कितनी प्रमुख नहरों का निर्माण कराया था? कितनी नहरों का निर्माण कराया था प्रमुख नहरों का? तो अपना राइट आंसर हो जाता है ये 5 नहरों का निर्माण कराया था। उसके बाद तुगलक वंश का शासनकाल किस अवधि तक माना जाता है?
तो ये अपना राइट आंसर इसका हो जाता है 1290 तक, 1320 तक, 1320 से 1414 और 1414 से 1451। तो राइट आंसर अपना हो जाता था 1320 से 1400 ईस्वी तक आपने किया था इसका। और अंत में इसका अगले शासन हुआ था सैयद वंश का, जो कि उसके बाद सैयद वंश आया था। मोहम्मद बिन तुगलक की कर वृद्धि की नीति किस क्षेत्र में लागू की गई थी? पंजाब, दोआब, बंगाल और गुजरात में। तो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये अपना क्वेश्चन। तो ये अपना क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है दोआब में। कहाँ पे? दोआब में। ठीक है भाई। तो चलो अगला प्रश्न है अपना, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था? महाभारत का, आयुर्वेदिक ग्रंथ का, रामायण का और अर्थशास्त्र का। तो अपना आयुर्वेदिक जो ग्रंथ था इसका करवाया था। ठीक है। और ये किसने लिखा है? ये वेद व्यास ने लिखा है। ये आपको पता है वेद व्यास ने। और ये अपना वेद व्यास ने लिखा है। इसके बाद रामायण अपना वाल्मीकि जी ने लिखा है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, कौटिल्य ने। ठीक है, कौटिल्य ने लिखा है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान लेकिन विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो अपना राइट आंसर हो जाता है इसका मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है भाई। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, तुगलक वंश के बाद दिल्ली में किस वंश का शासन आया था? देखो मैंने अभी आपको बताया था। तो किसका आया था? राइट आंसर अपना हो जाता है सैयद वंश का शासन आया था। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न अपना, प्रतियोगी परीक्षाओं में तुगलक वंश से सबसे अधिक पूछा जाने वाले विषय में कौन सा प्रश्न है? तो ये देखो, ये मैंने आपके लिए थोड़ा बनाया है। तो किसी आपको तैयारी करनी है, इसकी भी करनी है आपको। इसकी राजधानी की परीक्षा, सांकेतिक मुद्रा, द्वैविकृति। तो अपना राइट आंसर हो जाता है तीनों का तीनों ये राइट उपयोग सभी। द्वैव में वृद्धि की कर वृद्धि। तो अभी थोड़ा एक बार इसको कभी रिवीजन कर लेते हैं पूरा का पूरा शॉर्ट नोट में। मैंने 13 तुगलक वंश को बताया है, तो चलो इसको कर लेते हैं एक बारी। तुगलक वंश 1320 से 1414 ई तक इसका शासन रहा था। शॉर्ट नोट बनाया। स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में की थी। उसके बाद मुख्य शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। और अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक बाद किले का निर्माण कराया था। ये अपना हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेकर गया। ठीक है। कौन लेकर गया? मोहम्मद बिन तुगलक। तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई, दोआब में कर बढ़ाया, दीवाने ए कोही की स्थापना की। उसने कई योजनाएं असफल रही। ठीक है भाई। उसके बाद अपना अगला हो जाता है, थोड़ा सा इसको भी देखो, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या? नहरों का निर्माण कराया, फिरोज शाह शहर बसाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है। उसके बाद दीवाने ए बंदगान बनाया, ये भी हो जाता है, ये भी आपको याद रखना। अशोक के स्तंभ दिल्ली मंगवाए, अशोक के स्तंभ दिल्ली बनवाए, ये भी अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 1398 ई में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, ये भी अपना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अंत में 1414 तुगलक वंश शासन का बहुत कमज़ोर गया था। ये तुगलक वंश शासन का कैसे कमज़ोर हुआ था? तैमूर के आक्रमण से। और 1414 में तुगलक वंश का अंत हुआ, सैयद वंश की स्थापना हुई। उस टाइम कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलो आज की अपनी वीडियो होती है समाप्त। और आपका तुगलक वंश से रिलेटेड अगर आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूँ तो उसको आपको कमेंट में बताना है। मुझे बताओ कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? क्या? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको कमेंट में बताना है। चलो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। ठीक है। अगर आपको आगे ऐसी वीडियो चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना। हम हर दिन 20 MCQ प्रश्न की वीडियो बनाते हैं। 100% आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो तब तक के लिए सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना, स्टडी करते रहना और ऐसे अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहना। जय हिंद, जय भारत।